Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine for Drama Gub. आज मैं ड्रामा गप अकेले कर रही हूँ, शाजिया नहीं है एंड इट फील्स रियली रियली स्ट्रेंज क्योंकि इतनी आदत हो गई है शाजिया के साथ। एक वो गपशप चलती है एंड आई लुक फॉरवर्ड टू कि आज शाजिया क्या बताएंगी। सो शाजिया, आई एम मिसिंग यू अ लॉट। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डू दिस अलोन। सो आप लोग भी मेरे ऊपर हाथ हौला रखिएगा क्योंकि वो आदत ही नहीं रही है ना अकेले बात करने की। और ऑनेस्टली ड्रामे भी कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल ड्रामे। मतलब अब परवरिश होता तो फिर भी आई वुड हैव हैड इट ईजी बट वीकेंड ड्रामों में तो परवरिश नहीं होता। सो वी हैव बहरूपिया, वी हैव शेर, वी हैव नक्श, शीरी फरहाद, दस्तक एंड द न्यू ड्रामा मोहरा। सो किससे स्टार्ट करें? बहरूपिया से स्टार्ट करते हैं। बहरूपिया, अफसोस होता है मुझे बहरूपिया को देख के बहुत दफ़ा क्योंकि आई फील इट वाज सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड इतनी अच्छी कास्ट थी, इतने ज़बरदस्त लोग थे। तो बहरूपिया ना सिर्फ इस चीज़ पे उसने डिसअपॉइंट किया कि स्टोरी और एग्जीक्यूशन बहुत बहुत वीक थी, बल्कि इस बात पे भी अफसोस हुआ और डिसअपॉइंट किया कि वो तमाम एक्टर्स लाइक ऑल दीज एक्टर्स आर सच ग्रेट एक्टर्स, उनकी परफॉर्मेंसेज ही अप टू द मार्क नहीं थी मेजॉरिटी ऑफ देम की अब जैसे इस वाले एपिसोड में अगर हम उस वाले सीन पे जाते हैं जहाँ पे ज़ारा का किडनैपिंग हो गई है और माँ बाप वेट करें, वो लग ही नहीं रहा कि माँ बाप परेशान है। अब माँ जो है वो कोर्ट में ग्लासेस पहन के क्यों बैठी हुई थी एंड जस्ट लाइक इट्स सो वीक द होल सीन, जिधर ज़ारा आती है और अपने माँ बाप के गले लगती है और बस वो रोई जा रही है और माँ बाप बस उसको देख रहे हैं। आफ्टर वाइल मतलब उसको पकड़ रहे हैं, वो करें कुछ उस सीन की समझ नहीं आई थी। सो दो लेवल्स पे, परफॉर्मेंस एंड स्टोरी एग्जीक्यूशन, दोनों लेवल्स पे बहरूपिया डिसअपॉइंट करता है। और गिवन कि वो इतने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो इसमें बहुत कुछ हो सकता था और बहुत अवेयरनेस क्रिएट हो सकती थी। वेल टू बी ऑनेस्ट आई थिंक अवेयरनेस अभी भी क्रिएट हुई है, लेकिन वो जो मज़ा आता है ड्रामा देखने का, वो जो सस्पेंस होता है, जो थ्रिल होता है, वो सब मिसिंग है। अब फॉर एग्जांपल ये दो एपिसोड्स लिए एंड आई बीन थिंकिंग अबाउट इट, क्या इस ड्रामे की इन दो एपिसोड्स को नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन की किसी वेब सीरीज़ की तरह डायरेक्ट करने की कोशिश की थी, बिकॉज दे सीम लाइक पैचेस, ये पैच सीन, ये सीन का पैच, ये सीन का पैच एंड देयर इज़ नो कोहेरेंस अमंग द सीन्स कि अच्छा ज़ारा को कॉल आई, ज़ारा उस घर पे पहुंच गई जहां उसने उसको बुलाया, अब पता नहीं क्या हुआ, फिर वो रात है, मिकाइल जो है वो घर पे है, उसको उसकी बहन कुछ अनाया कुछ कह रही है, पुलिस आके ले गई एंड देन वी सी के ज़ारा जो है वो जंप कर रही है और मिकाइल उसको पकड़ रहा है। देन आतिफ को किसी ने मारा पीछे से, आतिफ ने मिकाइल को मारा एंड आतिफ थोड़ी देर बाद कहाँ मिला, किसी और जगह उसको ड्रिप लगी हुई है। सो आई एम टोटली लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड। इज़ इट कि आप उसको नेटफ्लिक्स स्टाइल पे दिखा रहे हैं कि ओ ये सीन हो गया, ओ ये सीन हो गया, ओ दिस इज सपोज टू बी दिस एंड तो आई थिंक इट फेल्ड मिजरेबली बिकॉज एक तो एग्जीक्यूशन बहुत वीक थी और वो फ्लो नहीं थी ना, आपने ड्रामे को उस तरीके से शूट किया हुआ, या तो आप ड्रामा शुरू से ऐसे शूट करते तो हमें उस चीज़ की आदत होती, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं समझ आ रहा था। तो अगर आपकी वो इंटेंशन नहीं थी तो फिर तो बिल्कुल ही ड्रामा जो है ना उसकी इन दो एपिसोड्स का कोई सर पैर नहीं बन रहा, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। एंड ज़ारा आफ्टर नोइंग सो मच, वो माँ बाप को बताए बगैर चली गई है, वो वहाँ पहुँच गई है, या वो माँ बाप, सॉरी मे बी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ, और वो पहुँच गई है वहाँ पे, उसको पता है क्या, चलो मिलना भी था तो किसी पब्लिक स्पेस पे मिल लेती, अपने घर आ जाती, मिकाइल के घर चली जाती, तुम गई एक सुनसान घर में उससे मिलने। जस्ट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल आफ्टर ऑल दैट शी हैज़ गॉन थ्रू एंड आफ्टर नोइंग कि मिकाइल जो है वो सही नहीं है जहनी तौर पे, उसके साथ उसको अकेले नहीं होना चाहिए। कासिम की वापसी हो गई, टोटली कन्फ्यूज्ड एंड सरप्राइज्ड कि कासिम अगर इतनी सही हालत में तो कासिम क्यों छोड़ के गया था। अब वो जाके हमें कब बताएंगे, क्या बताएंगे, ऐसा क्या किया मिकाइल ने कि कासिम जो है, मुझे तो लग रहा था कासिम के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है, कासिम इज़ नॉट इन द पोजीशन टू डू एनीथिंग, दैट्स व्हाई ही इज़ नॉट इन द पिक्चर। कासिम तो बिल्कुल फिट फाट स्टाइलिश एंड कासिम जो है वो आ गए हैं अपनी प्रॉपर स्कीमिंग के साथ एंड एवरीथिंग। उनके पुलिस के कॉन्टैक्ट्स भी वैसे ही हैं, उनके दूसरे कॉन्टैक्ट्स भी वैसे ही हैं, और बल्कि वो कह रहे हैं कि वो मिकाइल को छुड़वाएंगे, फिक्र ही नहीं करो, मिकाइल ने हमेशा उसको परेशान किया। सो नहीं समझ आ रही कि ड्रामे में हो क्या रहा है, ड्रामा किस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड देन सर्टन थिंग्स जो ड्रामे में अच्छी हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल आई रियली अप्रिशिएट कि
पूरा वो जो सीन है जब मिकाइल ज़ारा को घसीटता हुआ लेके जाता है, वो उन्होंने एक्चुअल जो मुझे समझ आई वो शूट किया हुआ है, एंड इट्स अ वेरी इंटेंसिव सीन, एंड टू डू दैट लाइव यू नो विद द रियल एक्टर्स इट्स अ बिग थिंग यू नो। लेकिन सैडली ड्रामा ही इतना बोरिंग है और इतना वीक है एग्जीक्यूशन में कि वो सीन यूज़लेस है, उसको आपको नहीं कोई भी सिग्निफिकेंस समझ आ रही, आप उस तरीके से उसको एंजॉय ही नहीं कर पा रहे। कोई थ्रिल या कोई डर क्रिएट करने की कोशिश करिए जब मिकाइल उसको धमकियाँ दे रहा है, और वहाँ पे फैसल कुरैशी की परफॉर्मेंस यू नो आई फील इट वॉज कॉम्प्रोमाइज बिकॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ द सीन वॉज लाइक दैट, और आपको कोई डर नहीं लग रहा था, कोई थ्रिल नहीं महसूस हो रहा था, आप बोर हो रहे थे। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई थिंक कि अगर छोटी छोटी डिटेलिंग पे काम कर लिया जाता, अगर पूरा पहले से सोच लेते कि ड्रामे को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्या करना चाहते हैं आप बहरूपिया के साथ, तो बहुत चीज़ें हो सकती थी। देन कोर्ट का केस आई डोंट अंडरस्टैंड, वो इतनी आपके पास सबूत है, इतनी चीज़ें हैं, कुछ आप नहीं लेकर आए, उसकी बीवी जो पहले वो करी थी उसको यहाँ नहीं लेकर आए, और जज एक टाइम पे लग रहा था कि शायद ज़ारा हार जाए, लेकिन खैर फिर उन्होंने ज़ारा के फेवर में वो दे दिया। ज़ारा का पूरा जो गवाही थी कि नहीं सिर्फ इमोशनल, सिर्फ फिजिकल हार्म नहीं होता है, कि इमोशनल हार्म भी होता है। ऑल ऑफ दैट कुड हैव बीन सो मच बेटर, कुड हैव बीन सो मच मोर सॉलिड। बस आई थिंक ऐसा होता है कि हम ना स्क्रिप्ट डॉक्टरिंग करते हैं, ना हम फीडबैक लेते हैं, ना हम एक थीम, एक प्रोसेस सोचते हैं ड्रामे का कि क्या होगा, एंड वी जस्ट गो एंड शूट द ड्रामा थिंकिंग कि हमें इस तरह की चीज़ चाहिए, लेकिन क्या वो चीज़ प्रैक्टिकली वैसे निकलेगी जैसा आपने सोचा है, क्या वो चीज़ प्रैक्टिकली आपके ऑब्जेक्टिव्स को वैसे सर्व कर सकेगी जैसे आपने सोचा है, वो नहीं हो रहा था। आतिफ को कौन ले गया, क्यों ले गया, देर से पता चला, वो क्यूरोसिटी होने के बजाय इट सीम्ड really ridiculous कि भाई ये क्यों चला गया। and now we are at the stage where we want the whole thing to be settled, we don't want to see आतिफ की एक और you know mystery। अब वो जो उनका कज़न है वो, अब उसको ज़ारा में इंटरेस्ट है लेकिन माँ की वजह से वो रुका हुआ है। तो बहरूपिया जो है ना वो बहुत कुछ कर सकता था, बहुत एक अच्छी स्टोरी बता सकता था, एक बहुत अच्छी जर्नी में दिखा सकता था पेशेंट की, विक्टिम्स की, उनकी फैमिली वालों की, लेकिन it failed on each and every step for me। and I wish कि हम जब इस तरह के केसेस या इस तरह के स्क्रिप्ट्स को लेते हैं तो हमें उन्हें बहुत डेलिकेटली और बहुत सोच समझ के एग्जीक्यूट करना चाहिए कि कैसा होगा, क्या होगा। और अगर अब आप नेटफ्लिक्स को एम करना चाह रहे हैं या आप बहुत स्टाइलाइज्ड एडिटिंग और शूट करना चाह रहे हैं तो फिर आपकी पूरा जो ड्रामा है वो भी वैसा ही होना चाहिए। आई वोंट गो इन टू मच डिटेल्स बिकॉज मुझे लगता है इतना कह दिया यही काफ़ी है, वही मैं नेगेटिव बातें रिपीट कर करके क्या करूँगी। That's all. I think we can move on to the next drama. Let's do दस्तक। दस्तक क्योंकि अपलिफ्टिंग है, स्माइल आएगी तो मज़ा आ रहा है मुझे सब उस पर बात करने के लिए। सो दस्तक की दूसरी एपिसोड ना सिर्फ ये कि अपलिफ्टिंग थी, कितने ज़बरदस्त पॉजिटिव मैसेजेस उन्होंने दिए, एंड थर्ड आई थिंक जो कैरेक्टर्स का चेंज और टर्न ओवर दिखाया, फ़िरोज़ का, सैफ का, फ़रियाल का, I absolutely loved it because the drama gave us hope. The drama showed us कि ठीक है लोगों से गलती होती है बट लोग चेंज भी हो जाते हैं। आई थिंक वो पूरा जो उन्होंने एयरपोर्ट का सीन दिखाया, एक टाइम पे तो मैं भी स्ट्रेस में आ गई थी, मुझे पता था बच जाएगा, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया वो बहुत आपके ना स्ट्रेस हो रहा था। आई एम सो हैप्पी फरियाल चोज टू कॉल किरण, एंड फरियाल ने तो फरियाल की यहाँ पे बहुत हद तक रिडेम्पशन हो गई कि फरियाल ने समझ लिया कि वो जो कर रही है वो उसको वहाँ ले जाना सैफ का सही नहीं है, और उसने किरण को कर लिया। एंड पूरा जिस तरीके से उन्होंने किया कि यहाँ पे माँ जो है मोइज़ की बताने वाली होती है, इतनी देर में किरण को पता चलता है और किरण और मोइज़ भागते हैं, और वो किरण जो भागी है उफ, और वो जो शानी ने उसको देखा है, एवरीथिंग वाज जस्ट द राइट वे। मेरी आँख में एक आंसू आया था, आंसू नीचे गिर रहा था। और फिर सैफ को वो पकड़ के ले जाते हैं, एंड आई वाज डिबेटिंग कि वो सैफ को माफ़ करेगी या नहीं करेगी। 2-3 चीज़ें जो मैं ड्रामे में हाईलाइट करना चाहती हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान की, किरण की भी एक जर्नी है। अगर आप देखें तो ना सिर्फ सैफ की एक जर्नी, किरण की एक जर्नी। किरण वेंट थ्रू अ लॉट, शी वेंट थ्रू अ लॉट, लेकिन फिर एक पूरा एक उसने सर्कल लिया और वो वहाँ आई जहाँ उसको मोइज़ जैसा पार्टनर मिला। लेकिन शानी को कुछ भी कह लो, बच्चे जो होते हैं, दैट्स व्हाट द ड्रामा इज शोइंग, उनका माँ बाप के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे
अलहदा होते हैं। शानी के लिए बाप इंपॉर्टेंट था, शानी गया अपने कमरे में अपनी गन्स के साथ खेल रहा है, उसको अपने बाप से मिलना था, अपनी माँ की वजह से रुक रहा था, बट शानी को बाप चाहिए अपना। और स्पेशली जब आपको पता चल गया, आप इतनी छोटी एज में और आपको किसी पीछे के नेगेटिव बैकग्राउंड का नहीं पता, देन यू वुड वॉन्ट टू बी विद योर फादर, क्यूरोसिटी होती है। एंड वो इतना खूबसूरत दिखाया। एंड आई थिंक आर्यन जो शानी का कैरेक्टर प्ले करें, ही डिड सच एन अमेजिंग जॉब, ही वॉज रियली गुड माशाल्लाह से। सो Shani wanted his father. Now Kiran is so hurt and so, you know, emotionally damaged. क्या करे वो? But that's what the drama showed कि किरण ने रियलाइज़ किया कि उसकी ईगो से ज़्यादा उसका बच्चा इंपॉर्टेंट है, एंड शी टेक्स दैट डिसीजन। आई वॉज रियली सरप्राइज, क्योंकि वो पूरा लेटर जो वो पढ़ रही थी ना, वो उसमें कहीं भी ये नहीं था कि वो उसकी इजाज़त के बगैर, उसमें लिखा हुआ था उसकी इजाज़त के बगैर मिल सकता है। तो उन्होंने लास्ट तक वो सरप्राइज़ रखा हुआ था, और वो जो पूरी बात किरण मोइज से करती है उन्होंने वहाँ पे हमें डिस्क्लोज़ किया। तो ये तरीका भी बहुत खूबसूरत था कि उन्होंने लेटर में तो यही दिखाया कि वो उसको माफ़ीनामा दे रही है, बट वो कह रही है कि मेरी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता। और वो, एंड इट वॉज़ ऑल्सो अ बिग थिंग कि उसने अपने बेटे के बाप को नहीं जेल में रखा और उसको माफ़ कर दिया। तो वो बड़ा खूबसूरत था। फिर आप वेट करें अब होगा क्या। एंड देन फरियाल और सैफ का, कि फरियाल सैफ सुनेगा नहीं सुनेगा, वो भी बहुत अच्छा टर्नओवर था कि ऑल ऑफ दिस मेड सैफ रियलाइज़ कि उसकी गलती थी। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ और होता, शायद माँ या बहन उसे कह देती, बिकॉज वो जेल गया, अब जेल में उसको ख्यालात आए। इसको मुझे लगता है थोड़ा सा बेहतर और एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए था। वो शानी को देखता रोते हुए, या शानी से उसको रियलाइजेशन होती कि मैं गलत कर रहा हूँ। दूसरी बात ये जो मुझे एक चीज़ और मिसिंग लगी, वो ये कि सैफ ने शानी को सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि सैफ का अपना बच्चा नहीं था ना। कहीं से भी ना मुझे सैफ और शानी का बॉन्ड मोहब्बत की वजह से नहीं लग रहा था। शानी की तरफ से हो सकता है, सैफ की तरफ से नहीं। सैफ वाज जस्ट दिस जुनूनी दैट यू नो मेरी ईगो का मसला है, मेरा बच्चा है, मुझे बच्चा चाहिए। सो आई फील वहाँ थोड़ा सा ना मुझे चाहिए था कि सैफ कहता, आई रियलाइज आई एम हिज फादर एंड आई कांट डू दिस टू माई सन एंड आई विल नॉट बी अनफेयर टू हिम। आई वॉन्टेड टू हेयर दोज वर्ड्स, वो मुझे नहीं नज़र आए, नहीं सुनाई दिए गए। तो सैफ की रिडेम्पशन में मुझे ये चीज़ चाहिए थी जो मुझे लगता है ड्रामे ने थोड़ी सी मिस कर दी है। और सैफ को ये रियलाइजेशन होनी चाहिए थी कि अब मैं ईगो छोड़ दूँ, अब मैं अपने बेटे के लिए सही काम करूं। ठीक है, बाद में वो फरियाल के पास गया एंड दैट्स द पॉइंट यू रियलाइज़ कि सैफ ने अपनी सेल्फिशनेस को हटा के फरियाल के लिए अडॉप्शन की और वो दूसरे बच्चे को लेकर आया। अब बड़ा खूबसूरत जर्नी स्टार्ट होता है एंड बड़े अच्छे पॉइंट्स उन्होंने दिखाए कि वो कहता है कि जो अडॉप्टेड बच्चा है उसका नाम नहीं चेंज करूँगा मैं। एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल आइडिया कि आप अडॉप्ट कर रहे हैं, बट उस बच्चे की अपनी आइडेंटिटी भी रहने दी जा सकती है, और वो बड़ा बच्चा है तो उसको पता है कि वो कौन है। फिर क्वेश्चन यही था मेरे जहन में, क्या वाकई किरण मिलने देगी, क्या होगा। एंड देन दे शो द बर्थडे जहाँ पे दोनों बच्चे, शानी भी और उसका अडॉप्टेड बच्चा जो है वो भी हैं, एंड इवन फरियाल इज़ हैप्पी एंड वो उन दोनों को बड़े प्यार से देख रही है। आई थिंक दोज वर ब्यूटिफुल मोमेंट्स, दे मेड यू फील सो हैप्पी। और फिर मोइज़ और किरण की जो पूरी बात थी, इतने खूबसूरत तरीके से ड्रामे ने इतने खूबसूरत मैसेजेस दिए। आई थिंक किरण की बात बहुत सी शायद लड़कियों को सुनाई दी गई हो कि अपना दुख, आपका दर्द बिल्कुल सही है, लेकिन आपके बच्चे की अच्छाई या उसके लिए क्या बेहतर है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी मीटिंग हिज फादर और हर फादर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड दैन द हर्ट एंड द ईगो दैट यू आर फीलिंग। और इंशाल्लाह मतलब यू नो जैसे किरण के उसने हमें होप दी कि किरण की चीज़ें बेहतर होगी तो शायद और लोगों की भी बेहतर हो जाए। सो आई थिंक ड्रामा डिड एवरीथिंग बहुत अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त। मोइज़ और किरण की कॉन्वर्सेशन भी बहुत प्यारी थी, दे रैप्ड अप एवरीथिंग। एंड किरण की सारी बात कि ये मुझे फ़ील हो रहा है, फ़िरोज़ का चेंज ओवर, फ़िरोज़ का माफ़ी मांगना, दैट मैं तो ये भूल ही गई, फ़िरोज़ का माफ़ी मांगना वो कितना ज़बरदस्त था यार। आई वॉज जस्ट लाइक दिस इज़ वॉट वी नीडेड टू हेयर एंड आई एम सो ग्लैड कि उसने सारी बात की, उसने किरण से माफ़ी मांगी और किरण से बात क्लियर की। And it was really, really nice to see that. I think for me, did everything very beautifully. It gave me hope, it gave me the right messages that I wanted to see and hear, and it was such a beautiful episode. I will definitely miss Dastak. It was a journey जो हमने किया और उस जर्नी में बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स आए थे हमारे पास। नेक्स्ट ड्रामा इज़ शीनी फरहाद। शीनी फरहाद मेरे लिए थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि वो जो सुल्तान साहब हैं वो बहुत आइडियलिस्टिक हो रहे हैं कि उनको पता चला कि डैनी ने प्लान किया है कि वो शीनी और फरहाद को अगवा करा ले, वो उधर के लोगों से बोल रहा है इन एवरीथिंग, और ताकि उनको एक सबक मिल जाए, उनको डर लग जाए।
तो उन्होंने उनको दूसरे घरों में वहाँ पे डाल दिया। मुझे ना बहुत आइडियलिस्टिक, बहुत परफेक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है और मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं थी। आई वॉज़ रियली लाइकिंग जब वो फिल्म इंडस्ट्री के दिखा रहे थे कि ये पॉलिटिक्स है, ये हंगामा होता है, एक इंसान ऐसे आता है, एक एक्टर जो बहुत अरसे से टॉप पे हो, जब वो नीचे जा रहा होता है तो उसकी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी कैसे अफेक्ट करती है, नए लोग जो आते हैं उनको कैसे जज किया जाता है, एंड इफ़ यू आर इन लव विद योर को एक्टर हाउ डज़ इट वर्क आउट। मुझे ना ये सब चीज़ें आई थिंक दे वर अ वेरी रिफ्रेशिंग कंटेंट और बहुत डिफरेंट व्यू पॉइंट था, तो वो अच्छा लग रहा था। अब एक बहुत ही ना अजीब सी तरीके पे ड्रामा सिचुएशन में ड्रामा जा रहा है, जहाँ पे शीरीन और फरहाद को अगवा करने की बात हो रही है, फिर उन्होंने भट्टी साहब को अगवा करा लिया, वो आ गए, एंड देन सुल्तान साहब इज़ टू आइडियलिस्टिक कि वो फरहाद जो है वो चुपके चुपके मिलने गया शीरी को, तो बोले ओ ये बात हुई ना, अब तुम्हें मज़ा आया कि तुम अब आशिक हो, अब ये मोहब्बत वाली बात हुई। आई थिंक इट्स just risking too much. It's not about that now you're in love. अगर शीरी का बाप ऑलरेडी इस बात पे सोच रहा है कि या तो वो डैनी से या फिर अहमद से उसकी शादी कर दे, तो सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आप इस बात पे बहुत देर तक काउंट नहीं कर सकते कि उसका जो ख्वाब है शीरी के लिए, उसकी वजह से वो बाकी सब बर्दाश्त करता रहेगा और फरहाद के अगेंस्ट जो उसकी नफ़रत है उस पर उसका ख्वाब हमेशा हावी रहेगा, क्योंकि जितनी उसके दिल में नफ़रत है, जितनी उसके अगेंस्ट है, जितना वो अगेंस्ट है मास्टर साहब जो हैं वो फरहाद के, एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। एंड उनकी जो दीवार है ना उनकी पर्सनैलिटी की, उसमें दरारें आपको नज़र आ रही हैं, पड़ रही हैं दरारें, जहाँ वो सोच रहे हैं कि हाँ मैं शीनी की अगर यहाँ से शादी कर दूँ तो ये हो सकता है। वो चाहते तो हैं कि ख्वाब उनका पूरा और शीरी जो है वो बहुत बड़ी एक फिल्म स्टार बन जाए, लेकिन वो फरहाद के साथ नहीं चाहते उसकी शादी, और दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर हिम। नाउ ही माइट risk something, he might take some actions which might not be perfect, वो है। लेकिन शीरी जो है ना वो और बहादुर होती जा रही है आफ्टर शमसा's डेथ। अच्छा, शमसा की डेथ में सोची थी शायद टूवर्ड्स दी एंड हमें नज़र आएगी, लेकिन वो बहुत जल्दी उन्होंने दिखा दी, बट मे बी इट वॉज़ ओके ऑल्सो कि वो इस ट्रैक को रैप अप करते हैं, शायद शीरी फरहाद भी रैप अप होने वाला हो। लेकिन काफ़ी सैड सीन था। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने दिखाया कि एक पॉजिटिव एग्जांपल उन्होंने सेट की, जहाँ पे अली ने उससे शादी की। अब्बा तो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहे, बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं गई थी, फरहाद भाई निकलो यहाँ से, तुम कुछ भी कर लोगे ना, इन्होंने नहीं चेंज होना, टाइम मत वेस्ट करो, अपने घर जाओ, अपनी फिल्म कंप्लीट करो, शीरी वेट कर रही है। What I really loved and I always enjoy is the performances. I think Farhan Saeed did such an amazing job. It is such fun to watch him. जब वो शीरी से बात कर रहे होते हैं इस फरहाद, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस है। आई थिंक किन्जा इज़ डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब, जब वो रो रही है, जब उनकी आंख में आंसू है, जब बाप से फ़ाइट कर रही हैं, जब वो फरहाद को बोलती हैं यू नो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, खाना बनाऊंगी तुम खाना लेने आओ, जब उसको कहती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस है और बहुत ज़बरदस्त एक्सप्रेशन है उनकी आंखों से, उनके चेहरे के। सो दैट इज़ समथिंग दैट रियली रियली स्टैंड्स आउट एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू वांट टू वॉच द ड्रामा। अब वो क्या रहा है कि यहाँ से डैनी साहब जो हैं वो तो गुस्से में आ गए, क्योंकि डैनी की बेइज्जती भी कर दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी मसले हो गए हैं। यहाँ से अहमद अपना रिश्ता भेज दिया है, तो अब काफ़ी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। अब अगवा का डर अभी तक है या वो निकल गया पता नहीं चलता है। सुल्तान साहब ये मूवी बना सकेंगे यानी, मुझे तो अब मूवी के लिए काफ़ी डर लग रहा है। बट थोड़ा सा मुझे ट्रैक आई वॉन्टेड टू बी मोर एक्साइटिंग एंड आई वॉन्टेड टू मूव फॉरवर्ड। आई डोंट वॉन्ट दैट किडनैपिंग थिंग। आई वॉन्ट टू सी कि मूवी रिलीज़ हो गई है, उसके बाद क्या होता है, क्या शीरी फरहाद के दिलों में एक दूसरे के लिए अभी तक फीलिंग्स हैं या नहीं, अब्बा क्या करते हैं मास्टर साहब। सो लेट्स सी, आई होप द पेस पिक्स अप अ लिटिल बिट इन द कमिंग वीक्स। नेक्स्ट ड्रामा हमारे पास नक्श है। नक्श कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। आई थिंक राहिम इज़ सच अ ग्रीन फ्लैग, ही इज़ अ फॉरेस्ट ऑफ ग्रीन फ्लैग्स, लाइक ही डज दीज ग्रेट थिंग्स। उसने गुस्सा किया, लेकिन दूसरे दिन आके जब उसने हमना से दोबारा बात की तो वो काम डाउन हो गया था। उसने उससे सॉरी बोला, उससे बात की और उसको बताया। एंड आई लाइक इट दैट ही इज़ कम्युनिकेटिंग, ही इज़ सेइंग कि तुम जो कह रही हो सही है, कि फिर भी मैं सोच रहा था कि शायद उन्हें फ़र्क पड़े, शायद वो मान जाए, और मेरे ऊपर अफेक्ट होता है। तो आई एम लाइकिंग दैट ही इज़ अ पॉजिटिव पर्सन, ही नोज़ वॉट ही नीड्स टू डू। एट द सेम टाइम उसने कम्युनिकेशन नहीं रोकी है हमना के साथ। एंड ड्रामे ने पूरा दिखाया कि वो किडनैपिंग के उसमें उसको हमना को गिरफ़्तार कर लिया और उसमें बहुत प्रेशर है, पुलिस भी आ गई है और हमना के फादर भी कह रहे हैं, हमायूं भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि तुम लोग वापस चले जाओ, वापस चल जाओ। अब देखो अब तो ये हो गया है। एंड टिल द एंड यू रियली थिंक शायद वो मान जाए, और अब सोच रहे हैं अब हमना क्या करेगी। बट इन द एंड राहिम चेंजेस अगेन एंड सेज मैं नहीं जाऊँगा। सो हमायूं के सारे प्लान वहाँ पे जो है ना वो चौपट हो गए। जो चीज़ मुझे, दो चीज़ें जो मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही हैं। नंबर वन, हमना को क्यों नहीं समझ आ रही कि हमायूं इस सारी चीज़ के पीछे है, व्हेन शी नोज़ क्लियरली इट्स टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस कि इसके बाद ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। सो आई वुड वांट हमना टू थिंक एंड अब इससे ज़्यादा तेज़ी से सोचना शुरू करे और थोड़ी अब
सिर्फ राहिम पे काउंट नहीं करें, आई वॉन्ट टू सी सम स्कीम्स फ्रॉम हमना ऑल्सो। सेकेंड, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये मुझे बस अफसोस होता है, हमारे हर ड्रामे में होता है कि हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए हम कुछ भी कर देते हैं, कि हमना के पेरेंट्स को दिखाना है कि उनको फील हो कि ओ इसके साथ ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, तो आप ये सब कर रहे हैं। लेकिन हमना के पेरेंट्स इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्हें नज़र क्यों नहीं आ रहा कि वाई इज़ इट ओनली हमना एंड राहिम जिसके साथ सब कुछ हो रहा है, स्नैचिंग हो गई, वो किडनैपिंग का इल्ज़ाम और जो भी है, वो हुमायूं या किसी और के साथ क्यों नहीं होता। आई अंडरस्टैंड कि हमना बहुत पैशनेट है, इम्पल्सिव है, आपने इस्टेब्लिश किया है कि हमना की इन हरकतों की वजह से उसके साथ ये हो रहा है जो उसको जस्टिस के लिए फ़ाइट करना है, लेकिन फिर भी इतना कुछ सिर्फ हमना के साथ, थोड़ा सा तो सोचे ना, कोई मोटरसाइकिल पे आपके ऊपर क्यों नहीं अटैक करने आया अभी तक, और अगर वो हो भी गई है तो रिसर्च करें, मालूम करें, इन्वेस्टिगेट करें, हमना को वापस भेजने की क्या ज़रूरत है। सो ये जो चीज़ें ना, ये मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन में मुझे सही नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है स्क्रिप्ट को इससे बेहतर कर लेना चाहिए था, इससे बेहतर सही हो जाना चाहिए था। और अब्बा परेशान हैं, बीमार हैं हमना के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आई होपिंग कि नेक्स्ट 2 एपिसोड्स में हमें थोड़ा ज़्यादा हमना और हुमायूं का फेस ऑफ नज़र आएगा और हमें ज़्यादा चीज़ें नज़र आएंगी, हमें ज़्यादा साजिशें और ज़्यादा, और नॉट जैसा ख़ानदानी साजिशें, मुझे कुछ ऑफिस की अच्छी इंटरेस्टिंग मूव्स चाहिए, यू नो, जैसे हम हॉलीवुड की मूवीज़ में देखते हैं, मुझे उस तरह कोई बिजनेस मूव्स चाहिए। दैट्स ऑल। आप लोगों को नक्श कैसा देख रहा है ज़रूर मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट ड्रामा इज़ मोहरा। मोहरा नया ड्रामा स्टार्ट है जियो पे, उसमें लाइबा खान है, मिकाल जुल्फ़िकार हैं, तूबा हैं एंड आगा अली हैं। सो कुछ चीज़ें मोहरा की बड़े मज़े की हैं, कुछ चीज़ें आई एम जस्ट ओके विद। सो द थिंग्स विच आर गुड इज़, एक तो परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी हैं, पॉजिटिविटी दिखाई है। तूबा और लाइबा जो हैं वो बहनें हैं, अलीज़े एंड अनूशे। आई लव देयर बॉन्ड, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है उन दोनों का, जो कैरेक्टर्स हैं उन दोनों का बड़ा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। उनकी मदर सिंगल मदर लग रही हैं, अभी मुझे नहीं कहीं कोई डायलॉग या सुनाई दिया जिसमें उन्होंने बताया हो फादर के बारे में। सो आई डोंट नो कि he does not exist और he'll come back later on in the later stages, मुझे नहीं मालूम, बट अभी तक तो उनकी माँ ने उनको पाला पोसा है। वो दोनों बहनें अकेले अपनी माँ के साथ रहती हैं एंड माँ का कैरेक्टर भी बड़ा पॉजिटिव है कि वो बच्चों को हिम्मत दे रही है, बच्चों को यू नो बाहर पढ़ने के लिए भेज रही है, घर से बाहर। शी इज़ नॉट दैट टिपिकल रोती धोती माँ कि तुम ये नहीं करो मैं तो मर जाऊँगी। शी इज़ वेरी पॉजिटिव। तो आई एम liking all of these, and also Tuba और Laiba की ना on screen chemistry as sisters is very nice. It's something very positive, uplifting, you want to watch it. दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि सारे कैरेक्टर्स उन्होंने बड़े क्लियरली इस्टेब्लिश कर दिए हैं। सो आपको पता है कि व्हाट डज वन कैरेक्टर स्टैंड फॉर। कैरेक्टर स्केचिंग एज ऑफ नाउ इज़ वेरी गुड। कि लाइबा का दिखाया है कि उसको यू नो चिड़िया के बच्चे भी जो गिरे हुए होते हैं उसको परेशान कर देते हैं। तूबा जो है वो थोड़ी घबराई हुई है, परेशान हो जाती है जल्दी, इतना नहीं सोचती कि सुबह कॉलेज आना है, कपड़े इस्त्री करना भूल गई, यू नो नाश्ते के लिए जा रही है, नाश्ता भूल गई। तो इस तरह की छोटी चीज़ों से ना उन्होंने दो कैरेक्टर्स बड़े, कि एक रिस्पॉन्सिबल है, एक बड़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी यू नो उसको जल्दी वो घबरा जाती है या उस इतना ज़्यादा शायद दिमाग यूज़ नहीं करती है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा, माँ से भी दोनों की दोस्ती है, बातचीत है, बड़ा अच्छा है। फिर जो उनकी नेबर है वो अच्छा एक दिखाया कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर है। हाँ, अदर देन वो अनुषा को जब जज करती हैं जब उनको सिकंदर छोड़ने आता है, तो ये अच्छा है। इसी तरह अगर आप दूसरे घर की तरफ जाएं जहाँ हमज़ा और सिकंदर हैं, जो दो भाई हैं, वो भी क्लियर है कि सिकंदर इज़ अ प्ले बॉय, ही इज़ ऑलवेज यू नो अप टू समथिंग, ही डजंट वांट टू वर्क, ही डजंट वांट टू बी सीरियस। हमज़ा इज़ अ सीरियस बॉय जो अपने बाप की हेल्प भी कर रहा है, ही टेक्स थिंग्स रिस्पेक्टफुली विद एवरीवन। तो वो बड़ा क्लियर उन्होंने घर का माहौल और सब चीज़ें इस्टेब्लिश कर दी हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। पेस जो है उसकी फास्ट थी, एग्जीक्यूशन अच्छी है, तो आप ड्रामा देख रहे होते हैं। तीसरी चीज़ जो द रीज़न यू वांट टू वॉच मोहरा इज़ कि क्यूरोसिटी, आपको ये पता है कि क्या होना है, यू नो, बिकॉज द ड्रामा इज़ वेरी टिपिकल इन दैट सेंस, लेकिन ये नहीं पता कि किस वक्त होगा और कैसे होगा। सो दैट मेक्स यू कीप वांटिंग टू वॉच द ड्रामा। आगे जाके मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं समझ में आई या मुझे लगता है बेहतर हो सकती हैं इज़ लाइक, why do we have to use the same old you know storylines and tracks कि आपको पता है कि जी वो लड़की पहले दिन गई है, वो लड़का बहुत ज़्यादा यू नो आवारा टाइप है, तो उसने जाके उसको थप्पड़ लगा दिया, अब वो बदला लेगा और बदला लेने में उसने उसको कहा है कि उसको फंसा लिया, उसको अपने साथ मोहब्बत में मुब्तला कर लिया, अब वो उसको छोड़ देगा। ये इतना टिपिकल है और एग्जीक्यूशन भी कोई बहुत डिफरेंट तरीके से नहीं हो रही है। सो आई विश दैट वी कुड हैव कम अप विद अ बेटर प्लॉट। वी नो कि वो उसको फंसाएगा, वो बदला लेगा, शायद वो मर जाएगी, फिर अलीज़े उसका बदला लेने जाएगी। सो ये बड़े टिपिकल किस्म की चीज़ें।
और कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, वो उसको लेके जा रहा है दूसरी मुलाकात पे, उसको फूल खरीद के देता है, वो उधर ही बैठे बैठे खुश हो जाती है। अरे भाई क्यों, किस हक से वो तुम्हें फूल लेके दे रहा है? क्योंकि आपने ऐसा नहीं दिखाया कि वो दोनों लड़कियां बहुत प्रोटेक्टेड हैं। दे सीम टू बी क्वाइट एक्सपोज टू व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड देम। येस, शी डजंट गो आउट विद बॉयज़, वो कहती भी है कि मैंने कभी लड़के से बात नहीं की, मैं नहीं जाती, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे लगता है उससे बेहतर एग्जीक्यूट हो सकती थी। अब वो पहले दिन उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके लंच पे ले जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि आप लंच पे जाती। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस जो क्वेश्चन आप सोचते हैं कि वो बंदा जिसने आपको बुली किया और आपने उसको थप्पड़ लगा दिया, अब उस बंदे ने आपके लिए गोली खा ली, आप क्या करेंगे? विल यू नॉट फील फॉर हिम और नॉट? सो ये डिलेमा जो है ना, मुझे ये अच्छा लगा कि ड्रामे ने ये डिलेमा आपके आगे डाल दिया है। एंड आई ऑल्सो फील कि जहाँ मोरा बहुत टिपिकल चीज़ें कर रहा है, कुछ चीज़ें वो आपको क्वेश्चन करने पे मजबूर करता है। जैसे माँ ने बाहर तो भेज दिया, लेकिन अब वो कह रही है तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो। अब पढ़ने भेजा है तो कुछ चीज़ें तो आपको भी गिनविन करनी पड़ेंगी, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा है, बच्चियों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, यू नो, ग्रुप स्टडीज़ होती हैं, एवरीथिंग। सो द ड्रामा डज मेक यू थिंक ऑन दोज लाइन्स, बट एट द सेम टाइम सम थिंग्स आर सो टिपिकल कि वो जो दोनों भाई हैं, यू नो, वो जो दो भाई हैं, हमज़ा इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड सिकंदर इज़ वेरी, यू नो, वेरी वेरी नॉन सीरियस। तो आपको पता है वो भी कहाँ कहानी जा रही है। तो इतने टिपिकल चीज़ें करने के बजाय अगर हमें रिफ्रेशिंग स्क्रिप्ट मिल जाए, थोड़ी बहुत चीज़ें मिल डिफरेंट कर लें, तो बड़ा अच्छा लग रहा होता। अच्छा, कास्टिंग पे अगेन आई डोंट नो हम ये क्यों करते हैं। या तो आप अपने कैरेक्टर्स की एज चेंज कर लें, ठीक है, ताकि कैरेक्टर्स की एज को उनके मुताबिक कर लें जो एक्टर्स आपने चूज़ किए, ताकि कोई मसला नहीं हो, आपको अजीब सा नहीं लगे, आप सोच रहे हैं कि यार हैव दीज पीपल जस्ट ग्रेजुएटेड रियली। या फिर आप अपने एक्टर्स का जो ओवरऑल पर्सोना है, ओवरऑल उनकी अपीयरेंस है, वो ऐसी कर दें कि वो कैरेक्टर्स की एज लगने लगें। तो डू वन ऑफ द टू थिंग्स, या फिर वो एक्टर्स हायर करें जो आपके कैरेक्टर्स की एज के हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बॉदरसम होता है। आपको यकीन नहीं आता कि यार ये इंसान इस वक्त शायद 10 साल की जॉब का एक्सपीरियंस इसका हो सकता है, ये स्टूडेंट कैसे हो सकता है, या इसने अभी नया नया अपना फादर का बिज़नेस कैसे ज्वाइन किया हो सकता है। तो बस ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि अगर हम हैंडल कर लें तो ये बेहतर हो कर सकती हैं हमारे ड्रामे को, हमारी इंडस्ट्री को। लास्ट ड्रामा हमारा है शेर। अच्छा, शेर इज़ बिकमिंग वन ऑफ दोज ड्रामाज दैट आई लुक फॉरवर्ड टू। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि परसों वो ड्रामा आएगा और मैं देखूंगी, बिकॉज आई वांट टू सी अब क्या होगा। एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो परफॉर्मेंसेज हैं। आई थिंक दानिश तैमूर इज़ डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब, सच एन अमेजिंग जॉब। आई रियली लाइक हिज परफॉर्मेंसेज, his body language, his eyes, his face, everything has so many expressions, has so many feelings. आपको जो शेर के अंदर की तन्हाई है, खालीपन है, जो उसका अंदर का गुस्सा है, वो सब नज़र आता है दानिश तैमूर की आंखों में जब वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। सेकंड, सारा खान की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी लगती है। जब शेर ने उनको मारा, द वे शी, वो दीवार पे जाके लगती हैं, डरी हुई हैं, एंड यू नो, आई थिंक हर एक्सप्रेशंस वर रियली गुड। सो ये एक चीज़ बड़ी अच्छी है। दूसरा, मुझे ना शेर की ये बात बड़े ड्रामा शेर की ये बात बड़े मज़े की लगती है कि एक तरफ तो ना बड़ा कमर्शियल है, बड़ी सेंसेशनल चीज़ें हो रही होती हैं और स्लो मोज एंड यू नो थोड़े सीन लंबे लंबे, लेकिन दूसरी तरफ दे ब्रिंग इन दिस पोएटिक आइडियोलॉजी इन इट। जैसे रिदा ने छोड़ दिया, जैसे रिदा ने देखा कि फजर है वहाँ पे शेर के साथ, वो चली गई। उसने कहा कि मुझे पहले ही पता होना चाहिए था, कुदरत ये नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ हो, तो तुम्हारी तो। और वो फिर अपनी जो शेर की माँ होती है उसको भी ये कहती है कि मैं तो नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन मुझे साइन नज़र आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल भी जाए, वो किसी और के नसीब का है। सो वो इतने मज़े का कॉन्सेप्ट, आई लाइक दैट कॉन्सेप्ट, यू नो, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वो लेकर आ रहे हैं। एंड देन also there is no toxicity in that character. She has willingly moved away instead of saying कि नहीं ये कैसे होगा, मैं तो ये करूँगी, मैं तो वो करूँगी, शेर मेरे अलावा किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि शेर तो एक्चुअली उसमें इंटरेस्टेड भी है। शी मूव्स अवे फ्रॉम हिम एंड शी लेट फजर कम इन, यू नो। सो मुझे ये चीज़ जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। थर्ड चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि ड्रामे ने पहले पूरा दिखाया है कि शेर के कैसे इस स्टेज पर पहुँचा। अब वो ना इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा रहे हैं कि फ़जर ने 2 टेस्ट कराए, फ़जर ने बाहर से भी, फ़जर कह रही है ये तो लैब का टेस्ट, ये तो एग्जैक्टली वो है जो 1 साल पहले था, 8 महीने पहले था। वो कहती है ये कैसे हो सकता है, यू नो। सो आई एम लाइकिंग दैट द ड्रामा इज़ नॉट एज्यूमिंग दैट वी आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट एंड दे कैन थ्रू एनीथिंग। सो वो एक्चुअली लॉजिकल तरीके से चल रहे हैं, और फिर वो दिखा रहे हैं कि वो कहीं और से करने का सोचती है, उसको समझ नहीं आ रही है, और फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता सस्पेक्ट करी कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, अभी तो दवाई दे के गए थे, अभी तो ये सब कुछ हुआ है, तो कुछ गलत है। एंड शेर की वो बात कि तुम लोग मुझे दवाइयाँ दे दे के तुम लोग ऐसा कर रहे हो, वो
ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड मज़ा आता है आपको। एंड मैं बहुत अरसे से ही करी थी ये डॉक्टर रंगूनवाला इन्वॉल्व है या नहीं है, डॉक्टर रंगूनवाला इसका हिस्सा है या नहीं है, एंड पता चल गया डॉक्टर रंगूनवाला इज़ पार्ट ऑफ द होल थिंग। बिकॉज आई वाज लाइक कि कैसे हो सकता है कि इतने तो हम नहीं दिखा सकते कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि वो शेर जैसे बंदे को सही नहीं कर सकें या शेर के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई हो। सो मुझे ये जो चीज़ें ना शुरू से बड़ी बक करी थी, एंड ड्रामे ने फाइनली ये रिवील कर दिया कि डॉक्टर रंगूनवाला चचा और उसके बच्चों से मिल रहे हैं। सो बेसिकली ही इज़ इन्वॉल्व। एंड शुरू में वो जितने अच्छे थे फजर के साथ, वो उतने ही ज़्यादा उधर दूसरी तरफ चले गए। एंड इज़ लाइक तुम ये कैसे करा सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम भूल गई हो, तुमने टेस्ट बाहर से कैसे कराने का सोचा, हमारी इंटेग्रिटी पे बात आएगी। तो वो जिस तरीके, और तुम्हें बोला भी है तुम कोई प्रिकॉशन नहीं रख रही हो, वो ही इज़ नॉट द राइट गाय। सो वो आपको नज़र आ रहा था कि पैनिक नहीं है सिर्फ, ये कुछ और चीज़ भी है। उनका ना जो दिल का चोर है वो बोल रहा है, इज़ नॉट जस्ट बीइंग कॉशियस, ही स्केयर्ड ऑफ बीइंग कॉट। सो वो एक अच्छा इंटरेस्टिंग दिखा है। अब मैं ये सोचूं, जब इतने बड़े लेवल पे साजिश हो रही है शेर का दिमाग बिल्कुल वो करने के लिए, तो फिर क्या फजर शेर को भगाएगी? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या शेर और फजर भाग जाएंगे? क्योंकि फजर यहाँ रहते हुए तो शेर को ठीक नहीं कर सकती। फजर को पता भी नहीं होता, उसको कोई दवाई दे देते हैं जो उसका पूरा सिस्टम उल्ट पुल्ट कर देता है। और वही फजर भी सोची और शेर भी कहता है कि तुमने देखा था, मैं बिल्कुल सही था, ऐसा कैसे हो गया कि जैसे ही वो लोग आए मेरा दिमाग पलट गया और मैं ये हो गया। और क्योंकि उसको चीज़ें याद आ रही हैं, उसका दिमाग क्लियर हो रहा है, तो ऑफकोर्स वो फोकस भी उसी चीज़ पे कर रहा है कि मेरा बाप का है, एक्सीडेंट किसने कराया था, क्या हुआ। एक और चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी जो ड्रामे ने दिखाई, क्योंकि वो दे आर बिल्डिंग अप द कनेक्शन बिटवीन फजर एंड शेर, कि उसे मारता है, फिर वो उसको अफसोस होता है, कहता है आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा, उसका खून साफ़ करने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है कि तुम मुझे पागल मत कहना वरना मेरा इंसानियत पे से एतबार उठ जाएगा, कुछ ऐसी बात वो करता है। तो कहीं ना कहीं ड्रामा जो है ना आपको बड़ी पोइटिक चीज़ें बता रहा होता है, एक डेप्थ पे लेके जाता है उनकी कहानी को, विच इज़ इंटरेस्टिंग। तो शेर देख के मुझे मज़ा आ रहा है। उस तरफ की जितनी टॉक्सिसिटी है, जितनी साजिशें हैं, वो मैं आगे कर देती हूँ बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो बोरिंग है, उनकी एग्जीक्यूशन भी कोई इतनी खास नहीं है, वहाँ पे कुछ हो भी नहीं रहा है सवाल इसके कि वो लोग बस एक दूसरे को बातें सुनाए जा रहे हैं, लंबे लंबे सीन हो रहे हैं। जो मेन सीन इंटरेस्टिंग है वो शेर और फजर का होता है कि अब क्या होगा, फजर को कैसे ट्रीट करेगा शेर, फजर शेर के लिए क्या करेगी, एंड फजर क्या कामयाब हो जाएगी शेर को सही कराने के लिए। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपने रिव्यू सही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रिव्यू जो करेंगे वो शाजिया के साथ करेंगे। अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए मुझे कमेंट्स में नीचे, एंड वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।